नमस्ते दोस्त, मैं रमानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा कंफ्यूज रहता है और एग्ज़ाम में गलती करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज का इस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है। इसी दिन क्या हुआ था? जे.एल. नेहरू के प्रयास से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला था। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। तब से प्रत्येक से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो 10 जनवरी के दिन क्या हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद से हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को कब से मनाया जा रहा है? तो एक बिल पास हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर 1986 को एक बिल पास हुआ था। कौन सा बिल था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बिल। और उस बिल पास हो गया, उसके बाद से प्रत्येक 24 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। वहीं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है प्रत्येक 15 मार्च को मनाते हैं। 1960 से लगातार अभी मना रहे हैं। इसका जो हेड क्वार्टर जो है लंदन में है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस के सब अवसर पर मनाया जाता है, ये भी पूछता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों में याद रखिए, दोनों कंफ्यूज नहीं कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, वहीं विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में है, आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवादी विरोधी दिवस, तो आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। हुआ क्या था? 21 मई 1991 1991 इस दिन हुआ था। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर जो है वहाँ पे राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसलिए उसी दिन से प्रत्येक 21 मई को जो है आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही उनका मृत्यु हो गया था, इसलिए मनाया जाता है 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस। उनको मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है, क्योंकि वो आतंकवाद के प्रति बहुत गहरा दम रुख रखते थे अपना, इसलिए उनको मिस्टर क्लीन भी कहा जाता है। इसलिए याद रखिए, आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड विश्व शांति दिवस की बात करें तो विश्व शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस। और यह जो है किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो यूएनओ के मना रहा है। शुरू किया था 1982 में, यूएनओ द्वारा शुरू किया गया है। विश्व शांति दिवस 1982 में शुरू किया गया है। यह जो है सितंबर में मनाया जाता है और सितंबर के 3rd मंगलवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सितंबर में कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को क्या? तो इस सितंबर का 3rd मंगलवार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पर्यटन स्थल फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसको कौन बनाया था? तो FST बनाया था, यानी फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जगमोहन महल कहाँ है? तो जगमोहन महल जो है कोटा राजस्थान में स्थित है, कोटा राजस्थान। अगर मदन महल पूछे तो मदन महल जो है जबलपुर के पास है। जबलपुर के पास एक मदन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मदन महल स्थित है। आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7,
7 में है सफदरजंग का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सफदरजंग का मकबरा जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक इंडिया गेट, थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है इसमें। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है, वहीं इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुंबई एक बहुत बड़ा सिटी है, उसका नाम भी देखिए गेटवे ऑफ इंडिया, बड़ा है इसलिए मुंबई, लेकिन इंडिया गेट उसके रिस्पेक्ट में छोटा है। तीसरा आप दिल्ली भी याद रख सकते हैं, मुंबई के रिस्पेक्ट में दिल्ली छोटा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, 64 योगिनी मंदिर जो है स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जो है कहा जाता है, इसका जो डिज़ाइन है 64 योगिनी मंदिर जो कि खजुराहो एमपी में है, इसका डिज़ाइन भारत के संसद जो है वर्तमान में भी संसद से एकदम मिलता जुलता है। दोनों का डिज़ाइन जो किया गया है एकदम जिस तरह से संसद का डिज़ाइन है उसी तरह से उसका भी डिज़ाइन किया गया है। तो 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है, कहा उसको नाम क्या है? तो सदैव अटल, उनके समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? एक होता है देश बंधु, एक दीन बंधु, एक बंग बंधु। अगर आपको कन्फ्यूज रहता है तो देखिए, देश बंधु जो है, देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, वहीं दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। किनको? CF एंड्रूज। और बंग बंधु की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है बंग बंधु। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो स्वर माने गाना है ना, कौन गाते हैं? लता मंगेशकर की सरोजिनी नायडू, तो सर लता मंगेशकर गाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर कोकिला कहेगा तो लता मंगेशकर, और भारत कोकिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जो कि कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि कानपुर में 1925 में बनी थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाता है। इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 14 में है लोकमान्य किस व्यक्ति का उपाधि है? लोकमान्य, तो लोकमान्य जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आप इनका टोटल नाम याद रखिए, इस तरह से टाइटल भी आप कैच कर पाएंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि लोकमान्य किनका उपाधि था, किनके नाम के आगे लगता है। इसी तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और जननायक कापूरी ठाकरे। जननायक कौन थे? तो उनको किनका उपनाम था? तो कापूरी ठाकुर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुदेव से किन्हें संबोधित किया जाता था? एक होता है गुरुदेव, एक का नाम है उपनाम, एक गुरुजी, एक राजा जी। तो गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, वहीं गुरुजी जो है MS गोलवलकर को कहा जाता है, और राजा जी जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ये दोनों में थोड़ा सा कब मिला कंफ्यूज रहता है, लेकिन आज हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे। यहाँ पूछा है भारत रत्न, तो आप जान जाइए मदर टेरेसा हो या अमर्त्य सेन हो, दोनों को भारत रत्न कब मिला? जब वो वर्ल्ड में फेमस हो गए, वर्ल्ड में फेमस हो गए, उसके बाद भारत रत्न दिया गया कि ये व्यक्ति जो है फेमस हो गया, इसको भारत रत्न दिया जाएगा। तो उनको नोबेल जो मिला था 1 साल पहले 1979 में नोबेल मिला, जब फेमस हो गए तो उसके बाद 1980 में जो है उनको भारत रत्न दे दिया गया। वही बात अमर्त्य सेन के साथ हुआ, अमर्त्य सेन को भी 1998 में नोबेल मिल गया था, और 1 साल के बाद उनको भारत रत्न भी दे दिया गया। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर नोबेल लेकर आ जाता है और उसको भारत रत्न ना मिले, वो तो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, इसलिए भारत रत्न जो है 1 साल बाद दोनों आदमी को दिया गया था। मदर टेरेसा की बात करें या अमर्त्य सेन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो कजाकिस्तान है। अगर आप कनाडा याद रखें तो उसको भूल जाइए, 2009 के तक जो था कनाडा था, लेकिन अभी जो है यूरेनियम के प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी कंट्री जो है कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोना के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सी है? तो सोना के उत्पादन में चाइना है। अगर आपको साउथ अफ्रीका याद है तो साउथ अफ्रीका था, लेकिन अभी जो है चाइना है। क्वेश्चन नंबर 20 में मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है?
अगर आप केरला को जान रहे हैं तो भूल जाइए, मसालों के उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश अग्रणी है। लेकिन स्पाइस गार्डन यानी मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है ना। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आंध्रा में होता है मसालों का प्रोडक्शन, लेकिन स्पाइस गार्डन मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? एक होता है ए पैसेज टू इंग्लैंड, एक होता है ए पैसेज टू इंडिया। दोनों में बड़ा कन्फ्यूज रहता है। तो देखिए आज आपको हम थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक देंगे जिस तरह हम याद रखते हैं। ये पैसेज टू इंग्लैंड है, ये विदेशी पुस्तक लग रहा है, तो विदेशी वाला में भारतीय लेखक होगा, कन्फर्म है। तो इसमें भारतीय लेखक होगा। और ये पैसेज टू इंडिया, इंडिया का बुक लग रहा है, तो इसमें विदेशी लेखक होगा। तो उसका नाम देखिए, ये पैसेज टू इंग्लैंड जो है नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। वहीं ये पैसेज टू इंडिया AM फोस्टर हो जाएगा, विदेशी नेम है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, न्यू इंडिया, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एक होता है न्यू इंडिया, एक होता है यंग इंडिया। दोनों पुस्तक थोड़ा सा कन्फ्यूज रहता है। तो न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। वहीं यंग इंडिया पुस्तक जो है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई और लंबाई, ऊंचाई या लंबाई वाला बांध कौन सी है? ऊंचाई और लंबाई वाला बांध कौन सी है? तो टिहरी बांध हो जाएगा। या ऊंचाई में पूछे या लंबाई में पूछे। अब कहिएगा तो भाखड़ा नंगल बांध क्या है? तो उसमें सर्वाधिक गुरुत्व वाला बांध अगर पूछेगा तो भाखड़ा नंगल बांध होगा, जो कि सतलज नदी पे स्थित है। और टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पे स्थित है। इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो पहले क्या था? पहले तो गतिमान एक्सप्रेस था, लेकिन अब जो वर्तमान में है उसको वंदे भारत कहा जाता है। ट्रेन 18 कहा जाता था, लेकिन उसका नाम चेंज करके वंदे भारत रख दिया गया। इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि वंदे भारत का प्रोडक्शन कहाँ से हुआ? तो ICF जो कि चेन्नई में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है, इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में है लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? एक होता है लाल त्रिकोण, एक होता है लाल प्रकाश, और एक देखिए लाल झंडा। तो लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन से संबंधित है। आप देखते होंगे कोई भी ट्रक के आगे देखिएगा इस तरह से रेड कलर का रिबन लगा हुआ रहता है, यही सूचित करता है परिवार नियोजन का। आप गाड़ी के आगे ये देख सकते हैं, गाड़ी के आगे ऐसा वाला सिंबल रहेगा जो कि रेड कलर के रहेगा। तो यह सिंबल जो है परिवार नियोजन को सूचित करता है। तो लाल त्रिकोण अगर पूछेगा लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है, तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का हो जाएगा। वहीं लाल प्रकाश जो है खतरा या यातायात रोकने का सूचित करता है, और लाल झंडा जो है क्रांति या खतरा का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 26 में है विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व का लघु संसद जो है महासभा को कहा जाता है। महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के आप जानते हैं 6 अंग है, उसका एक अंग महासभा है। और 6 अंग में मात्र एक अंग ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका से बाहर है। वह कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, और बाकी जो है अमेरिका में स्थित है। तो विश्व का लघु संसद जो है महासभा को कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें भारत का लघु संविधान किसको कहा जाता है, तो 42वें अनुसंविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 27 में है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखिए। वहीं अगर यूनेस्को कहेगा तो यूनेस्को पेरिस में स्थित है, जो कि फ्रांस में पड़ता है। और यूएनओ तो आप जानते हैं न्यूयॉर्क में अमेरिका में स्थित है। और इंटरपोल जो है लियोन्स पेरिस में स्थित है, इंटरपोल लियोन्स पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 28 में निम्नलिखित में से कौन सार्क देश में शामिल है? यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, सार्क देश में कौन शामिल है, मालदीव या म्यांमार। अगर आपको कंफ्यूज रहता है तो आप इस पे गौर करिए। मालदीव जो है यह जो है सार्क में शामिल है, मालदीव जो है सार्क में शामिल है। वहीं म्यांमार जो है एशियन में शामिल है, एशियन ASEAN, जिसका स्थापना 1900 कब होता है? 67 में, 1967 में होता है एशियन का स्थापना। और इसमें 10 देश हैं, जबकि सार्क जो है सार्क का स्थापना होता है 7 दिसंबर या 8 दिसंबर
1985 में होता है। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इस तरह सार्क का जो कौन देश शामिल है, सार्क में मालदीव शामिल है, वहीं म्यांमार जो है एशियन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत के प्रथम नोबेल विजेता वैज्ञानिक कौन थे। अब यहाँ देखिए वैज्ञानिक लग गया है, ये आपको गौर करने वाली बात है। भारत के प्रथम नोबेल विजेता कहता तो हम क्या मानते, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन भारत के प्रथम नोबेल विजेता वैज्ञानिक का दिया है, तो प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन। सीवी रमन थे। और सीवी रमन का फुल फॉर्म अगर नाम जानिए, सीवी रमन का क्या होता है, चंद्रशेखर वेंकटेश रमन होता है। चंद्रशेखर वेंकटेश रमन होता है। अच्छा, सीवी रमन को कब मिला था नोबेल पुरस्कार, तो 1930 में मिला था। किस उपलब्धि के लिए मिला था, तो उनको मिला था रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। और सीवी रमन का जो संबंध है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली है, तमिलनाडु में ही पड़ता है, वो उस जगह से रिलेटेड है। इनको जो मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को जो मिला था फिजिक्स क्षेत्र में क्या खोज किए थे, तो रमन इफेक्ट के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला सड़क पुल कौन सा है। सर्वाधिक लंबाई वाला सड़क पुल कौन सा है। एक ज़माने में हमारा गांधी सेतु जो था वर्ल्ड में सबसे लंबा था, उसका लेंथ लगभग 5.5 किलोमीटर आसपास है। लेकिन अभी जो है, अभी सबसे लंबा जो है भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा पुल, भूपेन हजारिका पुल, जो कि है कितना किलोमीटर का है, तो 9.15 किलोमीटर का है। और यह जो है असम से लेकर के कहाँ तक जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और 9.15 किलोमीटर है। असम में एक ढोला जगह है, तो वही ढोला और अरुणाचल प्रदेश सादिया को मतलब लिंक करता है, कनेक्ट करता है। अच्छा, अब बात करें भूपेन हजारिका की बात करें। आप इनका नाम देखे होंगे, 2019 में हम भी जाने थे, इसके पहले हम भी नहीं जानते थे। तो भूपेन हजारिका का जो नाम जुड़ा हुआ है, आप इसलिए जानते हैं 2019 में इनको मिला था भारत रत्न। इनको मिला था, प्रणब मुखर्जी को मिला था, एक नानाजी देशमुख को मिला था। भूपेन हजारिका को मिला था और प्रणब मुखर्जी को मिला था, एगो नानाजी देशमुख को मिला था। तो बात है कि प्रणब मुखर्जी को किस उपलब्धि के लिए भारत रत्न दिया गया था। इनको दिया गया था गायक के क्षेत्र में, गायक के क्षेत्र के लिए दिया गया था। वहीं नानाजी देशमुख की बात करें तो नानाजी देशमुख जो थे एक समाज सेवी हैं, इसलिए इनको मतलब भारत रत्न दिया गया। वहीं प्रणब मुखर्जी तो राष्ट्रपति हैं और समाज सेवी के लिए दिया गया। तो भूपेन हजारिका क्या थे, एक गायक थे, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए इनको दिया गया था भारत रत्न। और उन्हीं के नाम पे जो है पुल का निर्माण किया गया था, जो कि सर्वाधिक लंबा पुल अभी तक भारत का सर्वाधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। सड़क पुल देखिएगा, रेलवे पुल मत मारिएगा, सड़क पुल जो है भूपेन हजारिका पुल सबसे लंबा है भारत में। इस तरह 30 क्वेश्चन का सेट आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।